नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सिलेबस के बारे में जानेंगे और कहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से, उसके इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सिलेबस पहला क्या है? सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण, यहां से आपका कितना क्वेश्चन बनता है? 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद है वर्गीकरण। वर्गीकरण से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। डायरेक्शन से दिशा। दिशा से आपका 2 प्लस क्वेश्चन रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से आपका एग्जाम में कितना क्वेश्चन बनता है? 3 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए अगला है तार्किक क्रम में शब्द निर्माण। तार्किक क्रम में शब्द निर्माण से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। उसके बाद देखिए क्या है? संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला और वर्णमाला श्रृंखला। संख्या श्रृंखला और वर्णमाला श्रृंखला से दोनों मिलाकर कितना यहाँ से क्वेश्चन बनता है? दोनों से 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपका कितना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? 3 क्वेश्चन। ये आगे देखते हैं, आगे क्या है? पासा। पासा से एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। शब्द निर्माण। शब्द निर्माण से भी आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। फिर आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में? 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद है अगला क्या, कौन सा टॉपिक है? क्रम एवं बैठने की व्यवस्था। यहां से भी आपका लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है? लुप्त संख्या। लुप्त संख्या से एग्जाम में आपका ये लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है गणितीय संक्रियाएं और अंकगणितीय संक्रियाएं। यहाँ से आपका इन दोनों को मिलाकर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए क्या है? न्याय निगमन, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है कथन और पूर्ण धारणा। यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। उसके बाद है कैलेंडर और घड़ी। कैलेंडर और घड़ी, यहाँ से भी आपका एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आकृति निर्माण। आकृति निर्माण से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है वेन आरेख। वेन आरेख से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग केवल सिलेबस और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसके ही बारे में जाना। तो इसके बाद हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का, अगले क्लास में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही जानकारी देना था। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।